काकभुशुंडी रामचरितमानस के पात्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुशुंडी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। एक बार उन्होंने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इस पर भगवान भोलेनाथ ने आकाशवाणी करके उसे शाप दे दिया कि तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब सर्प की अधम योनि मिलेगी और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। उनके गुरु बड़े ही दयालु थे, इसलिए उन्होंने भोलेनाथ की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान भोलेनाथ ने आकाशवाणी करके कहा, है ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इसे 1000 बार जन्म ही लेना पड़ेगा, लेकिन जन्म और मृत्यु में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने हर एक जन्म का स्मरण बना रहेगा। संसार में इसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इस तरह हर जन्म की याद बनी रही। समय के साथ प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। उस शूद्र ने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गया। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा तू चांडाल पक्षी यानी कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काकभुशुंडी के नाम से पहचाने गए।